सरकार को ट्वीट करो, हम एक स्टूडेंट है, बेसहाय बेसहारा एक गरीब परिवार से एक बच्ची है, तो हम पे ट्रोल किया जा रहा है। किसी का ट्रोल से हम नहीं डरते। FIR दर्ज करवाना है, करवा लीजिए, हम जेल जाने के लिए तैयार है। ऐसे भी दिन आएगा ना, कोई स्टूडेंट एकदम डिप्रेशन में आके बोलेगा ना कि हम मर जाएंगे पेड़ में लटक के फांसी लगा के, तो वहाँ भी बाहर का आदमी आके बोलेगा पेड़ में मत मारो बाबू, ये पेड़ मेरा है बोलेगा। अगर झारखंड का हित में नहीं हुआ तो स्टूडेंट पावर दिखा देंगे, इतने झारखंड का झारखंडी पावर दिखा देंगे, जनता का पावर। झारखंड में एक चीटी भी पार होने नहीं देंगे हम लोग रोड में। राजनगर झारखंड में हेमंत सरकार द्वारा 2016 के नियोजन नीति के आधार पर बनाई गई नई नियोजन नीति के खिलाफ झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति एवं छात्र संगठनों ने सोमवार को राजनगर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम, चंपाई सोरेन एवं बन्ना गुप्ता की शव यात्रा निकाली और मंत्रियों का पुतला दहन किया। शव यात्रा राजनगर ब्लॉक मैदान से प्रारंभ होते हुए राजनगर मुख्य बाजार का भ्रमण किया गया। इसके बाद सिद्धू कानू चौक पर सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान 60-40 के नए चलतो के नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हेमंत सरकार द्वारा लाई गई नियोजन नीति से भारतवर्ष के लोगों को नौकरियां में घुसने की खुली छूट दी गई है। आज यदि 40% बाहरी घुसेंगे तो कल उनके बच्चों के लिए 60% का दरवाजा स्वयं खुल जाएगा, क्योंकि अभी तक स्थानीयता परिभाषित नहीं है। कौन स्थानीय है? ऐसे में आज यदि 40% में बाहरी घुसेंगे तो कल उनके बच्चे खुद को स्थानीय बताकर 60% में भी डाका डालेंगे। फिर झारखंड अलग राज्य होने का क्या मतलब रह जाएगा? यहाँ के आदिवासी मूलवासी का अधिकार पर बाहरी हक मारते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चुनापुर लाइव। कहाँ गया उनका वादा? कहाँ गया? ये सब कहाँ गए? झारखंडी इतना भोले वाले जनता को कितना दिन चलेंगे? कितना दिन वो छलने का काम करेंगे? और जब अपना हक अधिकार मांगने के लिए बच्चे जाते हैं तो वो बच्चे को मार के भगाते हैं। यही चीज़ अगर वो बच्चा की मांग पूरी कर देंगे तो बच्चा थोड़े जाएगा सड़क पे। कौन चाहता है कि हम सड़क पे जाए? कौन चाहता है हम धूप में हम आंदोलन करें? कोई चाहता है? सब एक ही बात चाहता है ना, सब एक ही चीज़ चाहता है ना, हम पढ़ेंगे लिखेंगे फिर नौकरी करेंगे और अच्छा से अपना घर परिवार बढ़ाएंगे। सब यही चीज़ चाहता है ना। कोई चाहता है आंदोलन करने? कोई चाहता है रोड में जाके बस बैठने? बच्चा को, लड़का को, लड़की को कितना मुश्किल से उनके माँ बाप पढ़ाते हैं। अपना ज्वेलरी बेच के धान खेती करते हैं किसान वाले लोग, अपना पेट मार के वो लोग पढ़ाते हैं, अपना खाना पीना में कमी कर देते हैं और वो लोग पढ़ाते हैं। और उस चीज़ को वो लोग ये कर दिए हैं, मतलब, और उसी चीज़ को सरकार समझ नहीं रहा है और बाहर वाले को घुसा दे रहा है। और आज स्थिति ऐसे हुआ था, वहाँ पर हम लोग गए थे तो अपना मांग करने के लिए, तो हम लोग को वहाँ पर पूरा एकदम लाठीचार्ज हुआ है। और यही चीज़, जैसे कि अंग्रेज भी इतना शासन नहीं करते थे, और यही चीज़ अगर 60-40 लागू हो जाएगा तो आप लोग तब बताइए क्या होगा। वैसे में हम लोग को तो घर से बाहर निकलने नहीं देगा, हम लोग को तो एकदम मार के घर से भगा देगा। ऐसे भी दिन आएगा ना, कोई स्टूडेंट एकदम डिप्रेशन में आके बोलेगा ना कि हम मर जाएंगे पेड़ में लटक के फांसी लगा के, तो वहाँ भी बाहर का आदमी आके बोलेगा पेड़ में मत मारो बाबू, ये पेड़ मेरा है बोलेगा। ना बच्चा जी सकता है ना मर सकता है। ये छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा भविष्य में बताइए, जब अभी हम लोग के टाइम ऐसे हो रहा है। तो ये आंदोलन कब तक? ये आंदोलन तब तक रहेगा जब तक हमारे झारखंड के हित में नियम नीति नहीं बनेगा। स्थानीय नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति, नियोजन नीति, ये सब हम लोग को नीति चाहिए, झारखंड का हित में चाहिए, पूरे झारखंडियों का, ना कि बाहरों का। यदि नहीं हो पाती तो फिर क्या करेगी? नहीं हो पाती तो वो तो गुलाम 3 आई जाएगा और उसमें देख लीजिएगा चक्का जाम होगा। ना ही झारखंड में किसी को चलने देंगे, ना ही झारखंड में किसी को हम लोग कोई गाड़ी पार होने देंगे, ना सब रोक के रख देंगे। कुछ नहीं चलेगा झारखंड में। झारखंड का हित में नहीं हुआ तो स्टूडेंट पावर दिखा देंगे, इतने झारखंड का झारखंडी पावर दिखा देंगे, जनता का पावर। झारखंड में एक चीटी भी पार होने नहीं देंगे हम लोग रोड में। टैक्स उक्स भरना भी हम लोग बंद कर देंगे, क्योंकि टैक्स भरेंगे हम लोग, आके वो पैसा को लेके जाएगा बाहर वाला। हमारे किसान धूप में अपना पसीना बहा के खेत में खटेंगे और उसका टैक्स भरेंगे, और वो पैसा अपना बच्चा को नहीं देके किसी और के बच्चा को देगा। ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या ये जयराम का आदेश आप लोग कर रहे हैं या फिर इसमें? नहीं, जयराम का आदेश है ना, क्या हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग को भी नौकरी चाहिए, हम लोग सब जानते हैं, सब समझ रहे हैं। भले ही हमारे झारखंड में गांव-गांव के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि उन लोग को नहीं मालूम है इसके बारे में। उन लोग भोले वाले जनता होते हैं, कच्ची मिट्टी की तरह। उन लोग को कभी दिया बना रहा है तो कभी उन लोग को कटोरी बना रहा है, क्या क्या बना दे रहा है। उन लोग को एकदम भोले वाले जनता को खाली ठगने का काम किया जा रहा है। स्टूडेंट का लाइफ के साथ खिलवाड़ा हो रहा है, लोग का करियर बर्बाद किया जा रहा है स्टूडेंट का। ठीक है।
सब यात्रा तो के लिए दीदी आप लोग बताइए कि यहाँ और जितना जो हमारे आदिवासी भाई लोग हैं, एसटी लोग, वो लोग डाली तरफ है, ठीक है। तो उन लोग को बाकी वाला सब ऊपर से बहका रहा है, ऊपर डाली वाला सब, कि अगर तुम लोग का डाली कट जाएगा ना बाबू तो कुर्मी लोग गिरेगा, तुम लोग नहीं गिरेगा, तुम लोग तो साइड में बैठे हो, उधर न कटेगा। तो एक ही संदेश देते हैं कि डाली कटता है तो उस डाली में जो बैठ रहता है सब कटता है। अब धीरे धीरे हम लोग को ये किस तो ओबीसी के साथ वैसे कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग को अगर लगता है कि आप लोग का सीट पूरी तरह से सुरक्षित है, तो भाई लोग हम आप लोग को समझा रहे, जितने भी भाई बहन है, सुरक्षित नहीं है। बाद में अगर हम लोग को साइड करेगा, उसके बाद आप लोग पे हमला ये करेगा। और हम लोग को झारखंडी जो एकता है उसको लोग खंडित करने का काम कर रहा है, और खंडन करके फिर हम लोग को तोड़ के फिर आप लोग को भी तोड़ने का काम करेगा। ये देख लीजिएगा, ऐसे ही होगा अगर ये 60-40 नीति लागू कर दिया तो। स्थानीय भाषा में हिंदी इंग्लिश, चलिए हिंदी हम लोग मानते हैं अपना राष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश गांव घर के कौन बच्चे इंग्लिश जानता है बताइए? गांव के स्कूल में कौन सी स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई होता है बताइए? तो हाँ, फॉरेन लैंग्वेज है। गांव का बच्चा, बड़ा वो लोग शहर का बच्चा लोग है, बड़ा आदमी का बच्चा, वो लोग बड़ा शहर इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है। वो लोग एग्जाम मतलब अफसर का बेटा अफसर बनेगा, और किसान करने का बेटा सिर्फ किसाने बनेगा, और किसान को लात मारा जाएगा। वो लोग का पेट में लात मारता है। मनरेगा में काम करने, क्या मनरेगा में काम करने वाला का बच्चा का हक नहीं है सरकारी नौकरी करने का? क्या किसान का बच्चा का हक नहीं है सरकारी नौकरी करने का? क्या वो लोग नहीं करेगा सरकारी नौकरी? क्या बड़ा आदमी का बेटा ही सरकारी नौकरी करेगा? क्या उसके लिए झारखंड है? झारखंड यहाँ मूल निवासियों का है यहाँ का, और यहीं के लोग यहाँ नौकरी करेगा, और ये नीति हम लोग लागू होने नहीं देंगे। अगर सरकार इसको लागू करते भी है तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम लोग इसका विरोध करेंगे, और आगे बहुत कुछ होगा अगर ये होगा तो। और सरकार को एक ही संदेश है कि पढ़े लिखे स्टूडेंट का हाथों से पेन छुड़वा के हथियार पकड़वाने का काम बिल्कुल मत किया कीजिए सरकार। और एक चीज़ बताना चाहेंगे, जो ट्रोल कर रहे हैं ना, मुझे उन लोगों से एक संदेश है, ट्रोल करना है ना तो सरकार को ट्रोल कीजिए ना। अगर आप लोग में झारखंड आपके रगों में झारखंडी खून बहता है ना, तो जाके सरकार से लिखो कि सरकार आप अपना झारखंडी बच्चों के लिए काहे हित में काम नहीं कर रहे हो, काहे बाहरी को घुसा रहे हो, है हिम्मत तो जाके उस सरकार को ट्वीट करो। हम एक स्टूडेंट है, बेसहाय बेसहारा एक गरीब परिवार से एक बच्ची है, तो हम पे ट्रोल किया जा रहा है। किसी के ट्रोल से हम नहीं डरते। FIR दर्ज करवाना है, करवा लीजिए, हम जेल जाने के लिए अगर वो स्टूडेंट का बच्चों का अगर करियर सही होगा तो हम जाने के लिए तैयार है, हम नहीं डरते किसी से। वही चीज धमकी दे रहा है कि FIR दर्ज होगा, कर लीजिए FIR दर्ज, हम नहीं डरते हैं। और सबको ये चीज बोला, अशब्द बोली है, तो हमको बता दीजिए हम कौन सा शब्द बोले। अगर आप वाला शब्द पुलिस वालों के जुबान से रुकवाइए, जो शब्द हम बोले हैं। पुलिस वाले इतना जनता के आप ही का दिल है, जनता को चोट नहीं पहुंचता। जब किसी एक आदमी अपना बेटी अपना बहन के पास साथ जाते रहता, अगर उसका हेलमेट नहीं रहेगा, उस स्थिति में बात असंवैधानिक बात। और जो विधानसभा के अंदर जहाँ इतना झारखंड के 3 करोड़ जनता का विश्वास है, वहाँ पे असंवैधानिक बात हुआ है। वहाँ पे नामर्द कहा गया है, जो ये नामर्द कहा गया, यही बन्ना गुप्ता, ठीक है, हाँ बन्ना गुप्ता और CP सिंह और ये वीरेंद्र नारायण करके कैसे कुछ नाम है, वीरेंची नारायण, ठीक है, ये लोग नामर्द बोले हैं, तो उन पर भी FIR दर्ज होना चाहिए। उन पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो लोग संवैधानिक पद पे हैं, फिर भी विधानसभा के अंदर वो लोग असंवैधानिक बात बोले हैं। और एक स्टूडेंट पे इतना अत्याचार किया गया, तो एक स्टूडेंट इतना भी नहीं बोल सकता। क्या नामर्द से भी बड़ा शब्द हो गया मेरा शब्द? आप लोग बताइए, इसका ट्वीट क्यों नहीं करते सबको? कीजिए। होने का बात हो रहा क्या? हाँ, सब एकदम ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सब पे बेबी महतो पे FIR होना चाहिए। तो उन लोगों पे भी होना चाहिए FIR, फिर उसके बाद कीजिए बेबी महतो पे, उन लोगों को भी कीजिए। अभी वो लोग संविधान पद पे हैं, अभी कीजिए। वो लोग संवैधानिक लोगों कैसे करेंगे? जहाँ जनता का विश्वास है वहाँ विधानसभा के अंदर